हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक नए टाइप के कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम होगा डीकोडर्स। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पे डीकोडर्स को लिख भी दिया हूँ। ठीक, अब तक कितने तरीके के कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट को हम लोग पीछे पढ़े हैं। तो सबसे पहले हम लोग हाफ एडर पढ़े, फिर फुल एडर पढ़े, फिर उसके बाद हम लोग पैरेलल एडर पढ़े, फिर उसके बाद हम लोग हाफ सबट्रैक्टर पढ़े, फिर फुल सबट्रैक्टर पढ़े थे, फिर उसके बाद हम लोग मल्टीप्लेक्सर पढ़े, फिर डी मल्टीप्लेक्सर पढ़े। ठीक, तो इतने टाइप के कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट को पढ़ चुके हैं। ठीक, अब बस दो हम लोग को पढ़ना है। एक हम लोग का क्या है, डीकोडर, और दूसरा क्या है, इनकोडर। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डीकोडर को समझ लेंगे और आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इनकोडर को समझ लेंगे। ओके, अब इस डीकोडर और इनकोडर को एक साथ थोड़ा मैं 2 मिनट समझाऊंगा। यहाँ से अगर चीज़ें आप समझेंगे तो आगे आपको काफ़ी आसानी होगी। ओके, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह बनाते हैं। देखिए यहाँ क्या होगा, जो हम लोग का सोर्स होता है जहाँ से मैसेज को निकालना है, वहाँ क्या होता है, इनकोडर को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक, वहाँ क्या करते हैं, इनकोडर को यूज करते हैं। ओके, इनकोडर को यूज करेंगे। ठीक, मान लीजिए हम लोग को क्या करना है, ये जो इनकोडर ये क्या करेगा, जो इसके इनपुट आएगा उसको क्या करेगा, उसके इक्विवेलेंट बाइनरी में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। बाइनरी कोड जब हम लोग पढ़े थे तो क्या कहते हैं कि जो हम लोग इनपुट देंगे उसको क्या किया जाएगा, इनकोड कर दिया जाएगा बाइनरी इन्फॉर्मेशन में, और फिर जो हम लोग का रिसीवर होगा वहाँ पर उस बाइनरी को क्या किया जाएगा, डिकोड कर दिया जाएगा। जो हम लोग इनपुट दिए थे वही क्या हो जाएगा, हम लोग को उसी फॉर्मेट में क्या होगा, आउटपुट मिल जाएगा। ठीक, तो उसी चीज़ को देखिए यहाँ समझिए, जो हम लोग का सोर्स है जहाँ से मैसेज क्या करना है, निकालना है, जो ट्रांसमीटर है वहाँ क्या है, इनकोडर यूज होगा। ठीक, अब मान ले रहे हैं इनकोडर क्या है, जीरो, ये हम लोग इससे डेसिमल नंबर को क्या कर रहे हैं, इनकोड कर रहे हैं। ठीक, कि 0 से लेके 9 तक टोटल क्या होंगे, 10 डेसिमल नंबर होंगे। 0 से लेके 9 तक टोटल 10 डेसिमल नंबर होंगे। ठीक, मान लीजिए हम लोग का कीबोर्ड है, इस पर डिफरेंट टाइप के क्या होंगे, कैरेक्टर होंगे। ओके, अब देखिए अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ क्या किए, 2 प्रेस किए तो क्या होगा, 0 1 2 ऐसे लेके 9 तक है। ओके, तो क्या होगा, 2 को प्रेस किए तो 2 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, हम लोग को हाई इनपुट यहाँ पे मिलेगा। ठीक, अब इस 2 को ये करेगा क्या, तो देखिए इसके करस्पॉन्डिंग क्या होंगे, 4 आउटपुट होंगे। ठीक, क्योंकि 0 से लेके 9 तक के डेसिमल नंबर को 4 बिट इक्विवेलेंट बाइनरी में लिखा जाता है। ठीक, तो क्या होगा, यहाँ 0 से लेके देखिए क्या होंगे, 0 से लेके 9 तक जो डिजिट होगा उसको क्या होगा, उसके करस्पॉन्डिंग उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 4 बिट की क्या होगी, जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 4 आउटपुट बना दिए हैं। ठीक, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, y0 y1 y2 y3। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे 2 प्रेस किए हैं तो ये 2 क्या होगा, सोर्स द्वारा, जो सोर्स पे इनकोडर है उसके द्वारा क्या किया जाएगा, इनकोड कर दिया जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग बाइनरी कोड में। ठीक, तो 2 का करस्पॉन्डिंग बाइनरी कोड होगा क्या, इस चीज़ को समझिए। तो 2 के करस्पॉन्डिंग जो बाइनरी कोड होता है वो क्या होता है, 0 0 1 0 होता है। यही होता है 4 बिट में, 4 बिट इक्विवेलेंट बाइनरी में अगर 2 को हम लोग लिखे तो क्या होगा, 0 0 1 0 होगा। ठीक, तो इसका मतलब ये क्या होगा, 0, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा 0, ऐसे कुछ होगा। ठीक, तो 0 1 ये क्या आपका LSB है, ये क्या MSB है। तो ऐसे देखिए यहाँ पे क्या होगा, 0 1 0 0 आ गया। ठीक, अब जो ये आया है इसको क्या किया जाएगा, इसको ट्रांसमिट किया जाएगा। ठीक, तब क्या होगा, ये रिसीवर पे पहुंचेगा। रिसीवर पे क्या होगा, डीकोडर लगा होगा। रिसीवर पे क्या होगा, डीकोडर लगा होगा। वो क्या करेगा, ये जो बाइनरी इंफॉर्मेशन आया है इसको क्या करेगा, ओरिजिनल फॉर्म में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। मतलब यहाँ इस पे डेसिमल इंफॉर्मेशन गया था, इस डेसिमल को ये क्या किया, इनकोड कर दिया बाइनरी में। अभी जो बाइनरी इंफॉर्मेशन था ये सोर्स पे पहुंचा। अब सोर्स क्या करेगा, इस बाइनरी इंफॉर्मेशन को लेगा और जो ओरिजिनल मैसेज का जो फॉर्मेट था, यहाँ डेसिमल फॉर्मेट है, तो उस डेसिमल फॉर्मेट में क्या करेगा, यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा। ठीक, इसके लिए स्पेशल टाइप के इनकोडर डिकोडर को यूज किया जाता है। ओके, तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है इस पे क्या है, 0 1 0 0 आ रहा है। ठीक, तो ऐसे क्या होंगे, इसके आउटपुट होंगे 0 से लेकर 9 तक। मान लीजिए अगर इसका आउटपुट है, टोटल 10 आउटपुट है यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल रहा है तो ये किसके करस्पॉन्डिंग मिल रहा है, तो ये 0 1 0 0 क्या है, ये बाइनरी का 2 है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो दूसरा आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। जो दूसरा नंबर का आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, y2 जैसे, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या मिलने लगेगा, 1 मिलने लगेगा। तो हम लोग कह देंगे कि यहाँ क्या है, जो 2 था इसके द्वारा इनकोड करके भेजा गया था और डिकोडर 2 के करस्पॉन्डिंग हाई देगा, मतलब हम लोग मान लेंगे कि 2 हम लोग को आउटपुट में मिल रहा है। ठीक, तो ऐसे डिकोडर और इनकोडर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। बात समझ में आया। हम लोग क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड पे 2 प्रेस करेंगे, लेकिन कंप्यूटर तो 2
समझने वाला नहीं है तो उसका क्या करेगा, इंकोडिंग करेगा। तो 2 को क्या करेगा, उसके इक्विवेलेंट 4 बिट बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा। 2 को जब प्रेस करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग इंकोडर में 2 वाला हाई रहेगा, बाकी सब के सब लो रहेंगे। तो इस 2 को उसके 4 बिट इक्विवेलेंट बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया गया। अब उसको उस मैसेज को भेजा जा रहा है तो रिसीवर पे क्या होगा, यही इंफॉर्मेशन रिसीव हो जाएगा, मतलब बाइनरी इंफॉर्मेशन मिलेगा। अब क्या करेगा, रिसीवर पे जो डिकोडर है वो इस बाइनरी इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, डिकोड कर देगा, जो हम लोग का ओरिजिनल मैसेज यहाँ पे था। तो 2 प्रेस किए थे तब जो दूसरे नंबर का आउटपुट होगा उस पर हाई मिलेगा, मतलब हम लोग मान लेंगे कि यहाँ पे हम लोग को डेसिमल का 2 क्या हो रहा है, मिल जा रहा है। ठीक, तो इस तरीके से डिकोडर और इंकोडर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ठीक, तो सोर्स पे इंकोडर, मैसेज को क्या करना, इंकोड करना, और जो हम लोग का रिसीवर रहेगा वहाँ क्या होगा, डिकोडर, मैसेज को क्या करना, डिकोड करना, ओरिजिनल फॉर्म में लाना। ओके, तो ऐसे क्या होता है, इसका काम होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या देख के लग रहा है कि इंकोडर में क्या होंगे, कई सारे इनपुट होंगे, कई सारे आउटपुट होंगे। डिकोडर में क्या है, कई सारे इनपुट हैं, कई सारे आउटपुट हैं। ठीक, अब इस डिब्बे के अंदर क्या होगा, कुछ पर्टिकुलर लॉजिक सर्किट होगा जिसको आपस में जोड़ वगैरह के ऐसा बनाया जाएगा कि इस फंक्शनिंग को क्या करे, परफॉर्म करे, इस फंक्शन को क्या करे, परफॉर्म करे। तो जब कई सारे लॉजिक सर्किट को जोड़ के कोई फंक्शन परफॉर्म कराते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि वो लॉजिक गेट का या लॉजिक सर्किट का कॉम्बिनेशन है, तो उसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट नाम दे देते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या होगा, इंकोडर भी कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट होगा क्योंकि कई सारे गेट वगैरह इसमें जोड़े जाएंगे। डिकोडर भी क्या होगा, एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट होगा क्योंकि कई सारे गेट वगैरह जोड़े जाएंगे एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को कराने के लिए। ठीक, इतना चीज क्लियर, इंकोडर और डिकोडर दोनों क्या होगा, आपका कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट होगा। ठीक, इसके भी कई सारे इनपुट होंगे, कई सारे आउटपुट होंगे, और डिकोडर के भी कई सारे इनपुट होंगे और कई सारे क्या होंगे, आउटपुट होंगे। ठीक, इतना आइडिया लग गया। अब जो लिखे हैं थोड़ा सा उसको समझाते हैं, अब फिर तक डिकोडर को हम लोग आज डिटेल में पढ़ लेंगे और आगे आने वाले लेक्चर में क्या करेंगे, इस इंकोडर को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए जो लिखा गया उसको समझाते हैं। अब देखिए क्या लिखे हैं, और डिकोडर इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। लिखा गया कि जो डिकोडर होगा वो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट होगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे हम लोग लॉजिक सर्किट को आपस में, लॉजिक गेट को आपस में क्या करेंगे, आपस में कंबाइन करेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट कहेंगे। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है विथ मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट, जिसके क्या है, कई सारे इनपुट हैं, कई सारे क्या है, आउटपुट है। ठीक, अब देखिए क्या लिखे हैं, इट कैन कन्वर्ट कोडेड इनपुट्स इनटू कोडेड आउटपुट। ये क्या करेगा, जो कुछ इनपुट कोड है उसको क्या करेगा, आउटपुट कोड में कन्वर्ट कर देगा। बट देखिए लिखा गया, लेकिन द इनपुट एंड आउटपुट कोड्स आर डिफरेंट, लेकिन इनपुट और आउटपुट कोड क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। इनपुट क्या था, बाइनरी था, आउटपुट क्या हो रहा है, डेसिमल मिल रहा है, तो दोनों कोड क्या है, डिफरेंट है। क्लियर, आई थिंक समझ रहे होंगे आप। अब देखिए क्या लिखा गया है, अ डिकोडर इज सिमिलर टू अ डीमल्टीप्लेक्सर एक्सेप्ट दैट इट हैज नो डेटा इनपुट। ठीक, देखिए लिखा गया कि जो डिकोडर है ये डीमल्टीप्लेक्सर से मिलता जुलता है, बस अंतर क्या है, इसमें डेटा इनपुट नहीं है। ठीक, क्लियर। फिर देखिए आगे क्या लिखे हैं, इट हैज ओनली कंट्रोल लाइंस एज द इनपुट। इसमें क्या है, जो कंट्रोल लाइन है या जो सिलेक्शन लाइन है उसी को हम लोग एज ए इनपुट क्या करते हैं, डिकोडर में ट्रीट करते हैं। ठीक, तो देखिए पीछे आप डीमल्टीप्लेक्सर देखे थे, डीमल्टीप्लेक्सर में इनपुट था डेटा इनपुट, सिलेक्शन लाइन या कंट्रोल लाइन था, और क्या था, आउटपुट वाई था। ठीक, क्लियर। इधर क्या थे, आउटपुट, इधर आउटपुट था हम लोग का, इधर क्या था, इनपुट था, इधर क्या था, सिलेक्शन लाइन था। ठीक, क्लियर। अब देखिए अगर हम लोग क्या करें, जो डीमल्टीप्लेक्सर है, डीमक्स है, उसमें अगर डेटा इनपुट को कवर कर ले तो सिलेक्शन लाइन और आउटपुट बचेगा। ठीक, तो वही चीज़ देखिए यहाँ पे डिकोडर में है, सिलेक्शन लाइन है और यहाँ क्या आउटपुट है, सिलेक्शन लाइन को डिकोडर में हम लोग एज ए इनपुट क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। ठीक, तो क्या कह सकते हैं हम लोग कि जो डिकोडर है वो क्या लगभग डीमल्टीप्लेक्सर से मिलता जुलता है, बस अंतर क्या है कि इसमें डेटा इनपुट नहीं होगा। डिकोडर में, डीमल्टीप्लेक्सर में क्या था, डेटा इनपुट भी हम लोग यूज करते थे, लेकिन डिकोडर में क्या करेंगे, जो सिलेक्शन लाइन है या जो कंट्रोल लाइन है उसी को क्या करेंगे, एज ए डेटा इनपुट ट्रीट कर लेंगे। ठीक, इसी वजह से लिखा गया कि जो डिकोडर है वो डीमल्टीप्लेक्सर से मिलता जुलता है, बस अंतर क्या है कि डिकोडर जो है वो डेटा इनपुट नहीं रखेगा, सिलेक्शन लाइन को ही एज ए इनपुट क्या करेगा, ट्रीट कर लेगा। ओके, अब देखिए आप क्या लिखा गया, लिखा गया फिर आगे देखिए, एट अ टाइम ओनली वन इनपुट लाइन इज एक्टिवेटेड। अब एक टाइम पे क्या होगा, केवल एक ही इनपुट लाइन क्या होगा, एक्टिवेट होगा। ओके, तो ये लाइन जब अभी हम लोग ट्रूथ टेबल वगैरह बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, मतलब किसी वन लाइन के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, हाई मिलेगा, उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग को क्या होगा, आउटपुट वगैरह मिलेगा। ओके, अब देखिए क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि द ब्लॉक डायग्राम ऑफ, यहाँ देखिए मिटा दिए थे ना शुरू में, ब्लॉक डायग्राम ऑफ n to m लाइन डिकोडर, ब्लॉक डायग्राम ऑफ n to m लाइन डिकोडर इज शोन इन फिगर फर्स्ट। ठीक,
अब देखिए क्या है ब्लॉक डायग्राम, अब देखिए हम लोग n to m लाइन डिकोडर, ठीक। इसके इनपुट पर क्या है टोटल n लाइन है और आउटपुट पर क्या है यहाँ पे टोटल m लाइन है, ठीक। n इनपुट है और क्या है आपका m आउटपुट है, ठीक। तो ऐसे लिख सकते हैं n इनपुट और इधर क्या है m आउटपुट लाइन, ओके। m क्या है आउटपुट है, क्लियर। तो ये एक ब्लॉक डायग्राम बना है, इसको यह जीरो से लेके n-1 तक टोटल n हो गया और इधर y0 से लेके ym-1 तक ये टोटल क्या होगा m हो गया, ठीक। आप चाहें तो इसको i से भी दिखा सकते हैं इसकी जगह, ठीक। आपके ऊपर ओके। और उसको O1 इसको ऐसे लिख सकते हैं O1 O2 ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक। तो जैसा आपको मर्जी वैसा दिखा दीजिएगा, ठीक। अब देखिए इसमें एक इनेबल पिन रहेगा, जैसे मक्स डिमक्स में था वैसे इसमें भी इनेबल पिन है। जब ये हाई रहेगा तभी इसको ऑपरेशन में लाएगा, तभी ये फंक्शनिंग में आएगा, अदरवाइज अगर ये जीरो रहेगा तो फंक्शनिंग में नहीं आएगा। कोई भी इनपुट है आउटपुट क्या होगा जीरो ही मिलेगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, अब यहाँ पे लिखे हैं कि इट विल हैव n इनपुट एंड 2 to the power n इज इक्वल टू m आउटपुट लाइन्स, ठीक। अब लिखे हैं कि ये जो आपका डिकोडर होगा ये n इनपुट रखेगा और 2 के पावर n जिसको हम लोग क्या कहें m आउटपुट लाइन क्या करेगा रखेगा, क्लियर। अब देखिए लिखे हैं एक चीज और डिकोडर जनरेट्स 2 के पावर n ओआरआर लेस नंबर ऑफ आउटपुट्स, ठीक। अब लिखे हैं कि जो डिकोडर होगा ये 2 to the power n या उससे क्या करेगा कम नंबर का आउटपुट क्या करेगा जनरेट करेगा, ठीक। तो ये लाइन अभी आपको कुछ देर में क्लियर हो जाएगा क्यों ऐसा लिखे हैं, ठीक। ये बस आप ऐसे लिखिए कि जो ये डिकोडर होगा ये क्या होगा n इनपुट रहेगा और क्या रहेगा 2 के पावर n क्या रहेगा मैक्सिमम आउटपुट रहेगा। इसमें 2 के पावर n क्या रहेगा ये मैक्सिमम आउटपुट है, इससे कम भी क्या हो सकते हैं आपके आउटपुट हो सकते हैं, ओके। इसी वजह से देखिए लिखे हैं कि डिकोडर जनरेट्स 2 के पावर n ओआरआर लेस, ठीक। तो इसका मतलब 2 के पावर n क्या होगा मैक्सिमम होगा, इससे कम भी हम लोग को नंबर ऑफ आउटपुट्स क्या हो सकते हैं मिल सकते हैं, ठीक। तो ये चीज नोट कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इंपॉर्टेंट है। कैसे ये चीज कर रहे हैं अभी 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा, पहले मैं थोड़ा उसको लिख लूंगा, ओके। क्या बताया मैं कि जो डिकोडर होगा वो क्या रखेगा n इनपुट रखेगा और 2 के पावर n मैक्सिमम आउटपुट क्या करेगा रखेगा, ठीक। इस 2 के पावर n को मैक्सिमम कहें, इससे कम भी आउटपुट हो सकते हैं, इससे कम भी आउटपुट हो सकते हैं, ठीक। कैसे ये हो सकते हैं अभी कुछ देर में आपको क्लियर हो जाएगा, ओके। देखिए स्टूडेंट अब हम लोग डिकोडर का क्या यूज है उसको थोड़ा सा देखेंगे, ओके। तो देखिए क्या लिखा है, लिखे हैं कि डिकोडर आर यूज टू कन्वर्ट बाइनरी कोड टू द अदर कोड, ठीक। जो डिकोडर है उसको हम लोग क्या करते हैं बाइनरी कोड से अदर कोड में कन्वर्जन के लिए क्या करते हैं यूज करते हैं, ठीक। जैसे पीछे भी मैं एग्जांपल इनकोडर डिकोडर का एक साथ लिया था, तो वहाँ पे 2 को लिया था डेसिमल नंबर का, ठीक। तो आप देख रहे थे डिकोडर के इनपुट पर 2 क्या हो रहा था बाइनरी इंफॉर्मेशन मिल रहा था, मतलब 2 का बाइनरी कोड यहाँ डिकोडर पे आ रहा था और फिर यहाँ पे हम लोग को क्या हो रहा था 2 इसके आउटपुट में मिल जा रहा था। मेरे कहने का मतलब ये है कि डिकोडर पे क्या होगा जो इनपुट होगा वो बाइनरी कोड होगा और आउटपुट पे क्या होगा हम लोग को जो ओरिजिनल मैसेज है वो मिलेगा, ठीक। तो पीछे के एग्जांपल हम लोग इनकोडर यहाँ पे यूज किए थे, इस पे क्या कर रहे थे 2 को प्रेस कर रहे थे तो उसके करस्पॉन्डिंग बाइनरी यहाँ जनरेट हो रहा था और जो बाइनरी जनरेट हो रहा था वो डिकोडर का इनपुट था और डिकोडर फिर क्या कर रहा था उस बाइनरी को डिकोड करके ओरिजिनल मैसेज 2 को यहाँ पे दे रहा था, ठीक। तो इसका मतलब क्या है जो डिकोडर है ये बाइनरी कोड को अदर कोड में क्या करेगा कन्वर्ट करेगा, ठीक, क्लियर। तो देखिए आगे फिर लिखा गया लाइक जैसे ये क्या करेगा जो बाइनरी है उसको क्या करेगा ऑक्टल में कन्वर्ट करेगा, ठीक। अब देखिए ऑक्टल का बेस कितना होता है 10 होता है, ठीक। और ऑक्टल नंबर में हम लोग देखे थे कि किसी एक डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट की जरूरत पड़ती है, 3 बाइनरी बिट की जरूरत पड़ती है, ठीक। ऐसे आप देखे थे ना 0 से 7 तक के जो टोटल ये आपके डिजिट थे इसमें, ठीक। तो 0 के लिए 000 और 7 के लिए 111 हम लोग यूज किए थे, ठीक। तो ऑक्टल में आप देखे थे कि क्या था किसी एक डिजिट करस्पॉन्डिंग 3 बाइनरी बिट की जरूरत पड़ी थी, ठीक। तो इसका मतलब जो इनपुट होगा इसमें वो क्या होगा 3 होगा, इनपुट जो होगा वो क्या होगा 3 होगा और जो आउटपुट होगा वो क्या होगा 8 होगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा हम लोग का 3 to 8 लाइन डिकोडर हो जाएगा जो क्या करेगा हम लोग का बाइनरी टू ऑक्टल क्या करेगा कन्वर्जन करेगा, ठीक। बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन के लिए हम लोग क्या करेंगे 3 to 8 लाइन डिकोडर का यूज करेंगे। कैसे पता चला तो देखिए ये क्या है 8 आपका किसका बेस है ऑक्टल का बेस है, ठीक। और ऑक्टल में किसी एक डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बाइनरी बिट की जरूरत पड़ती है, ठीक। इसका मतलब इनपुट पर क्या करना होगा 3
डिकोडर के इनपुट पे हम लोग को क्या देना पड़ेगा, 3 इनपुट देना पड़ेगा। ठीक, तो क्लियर। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, 3 to 8 डिकोडर अगर बनाएं, यहाँ क्या हो 3 इनपुट लाइन हो और क्या हो 8 क्या होगा आउटपुट लाइन होगा, तब जाके हम लोग बाइनरी से क्या करेंगे ऑक्टल में जा सकते हैं। ठीक, तो उसी को हम लोग 3 to 8 लाइन डिकोडर कहते हैं। क्लियर, अभी इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये 3 जो आपका इनपुट है, मतलब n इक्वल टू क्या है 3 है। क्लियर, और 8 क्या आपका 8 जो है ये क्या आपका यम है। ठीक, आउटपुट लाइन को हम लोग यम से लिखते हैं। ठीक, तो यम को ही हम लोग क्या लिखे थे, 2 के पावर क्या लिखे थे, n लिखे थे। ठीक, तो n का वैल्यू देखिए है क्या 3 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये 2 के पावर 3, तो यहाँ से देखिए क्या हो गया ये 8 के बराबर निकल के आ गया। क्लियर, तो देखिए यहाँ पे क्या है, n जो आपका क्या है 3 है और जो आउटपुट है वो क्या है 2 के पावर n मतलब 2 के पावर 3 है। ठीक, तो ये क्या है 3 इनपुट हो गया और 2 के पावर 3 क्या हो गया आउटपुट लाइन हो गया। इसी को हम लोग n और 2 के पावर n ऐसे लिखे थे। क्लियर, तो मैक्सिमम क्या होगा 2 के पावर 3 यहाँ पे मतलब 8 आउटपुट लाइन यहाँ पे होगा। क्लियर, अब देखिए अगला, देखिए अगला क्या लिखा गया है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन के लिए यूज करते हैं। ठीक, तो देखिए हेक्साडेसिमल का बेस कितना होगा 16 होगा और हेक्साडेसिमल नंबर जो हम लोग लिख रहे थे तो उसमें एक डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बाइनरी बिट की जरूरत पड़ रही थी। इसका मतलब इसका इनपुट क्या होगा 4 होगा। ठीक, तो n का वैल्यू क्या हो गया 4 हो गया, n इक्वल टू 4 और m क्या है 16 है और m होता क्या है, m जो होता है वो आपका 2 के पावर n होता है, तो 2 के पावर n इक्वल टू 16। ठीक, तो 16 को क्या करेंगे 2 के पावर 4 में लिख सकते हैं ऐसे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका 4 क्या है इनपुट लाइन है और 2 के पावर 4 क्या है आपका आउटपुट लाइन है। तो वही देखिए लिखे हैं कि n इनपुट लाइन होगा और मैक्सिमम क्या होगा 2 के पावर n आउटपुट लाइन होगा। ठीक, तो देखिए क्या हो गया n इनपुट लाइन और 2 के पावर 4 आउटपुट लाइन जो क्या है 16 के बराबर है। ऐसे यहाँ पे था n इनपुट लाइन और 2 के पावर 3 मतलब उतना आउटपुट लाइन जो 8 के बराबर है। ठीक, तो ये क्या है मैक्सिमम आपके 2 के पावर n क्या होंगे आउटपुट लाइन होंगे। ठीक, अब देखिए मैक्सिमम 2 के पावर n आउटपुट लाइन। ओके, अब देखिए ये केस देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन के लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक, तो देखिए डेसिमल में क्या होगा 0 से लेके 9 तक के डिजिट होंगे, डेसिमल में 0 से लेके 9 तक के डिजिट होंगे। ठीक, इनको क्या करना पड़ेगा, इसका जो बेस होगा वो क्या होगा 10 होगा, इसका जो बेस होगा 0 से लेकर 9 तक डिजिट होंगे, डेसिमल का बेस 10 होगा। ठीक, लेकिन इसमें एक डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को क्या होगा टोटल 4 बाइनरी बिट का क्या होगा जरूरत पड़ेगा, 4 बाइनरी बिट की जरूरत पड़ेगी एक डिजिट को उसके इक्विवेलेंट बाइनरी में लिखने के लिए। ठीक, यहाँ आप देखिए ये क्या है n जो है आपका 4 है, लेकिन यहाँ आप देखिए m क्या है आपका 10 है, m क्या है यहाँ पे 10 है। ठीक, और m क्या है 10 है। अब m होता क्या है मैक्सिमम जो m होता है वो 2 के पावर n होता है और 2 के पावर n मतलब यहाँ n का वैल्यू कितना है 4, मतलब ये मैक्सिमम क्या होना चाहिए था 16 होना चाहिए था। ठीक, लेकिन यहाँ देखिए क्या मिल रहा है 10 मिल रहा है। क्लियर, इसी को समझिएगा जो ये लाइन लिखे हैं कि अ डिकोडर जनरेट्स 2 के पावर n ओवर आर लेस नंबर ऑफ आउटपुट्स। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या था जब 3 to 8 लाइन डिकोडर हम लोग यूज कर रहे थे तो क्या है यहाँ पर 3 इनपुट है और 2 के पावर n मतलब 8 आउटपुट जनरेट कर रहा है। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे जब हम लोग देखे ये क्या था 4 इनपुट था और 2 के पावर 4 आउटपुट क्या कर रहा था जनरेट कर रहा था। ठीक, यही लिखा गया कि जो डिकोडर है 2 के पावर n क्या करता है नंबर ऑफ आउटपुट जनरेट करता है, लेकिन यहाँ पर लिखा गया उससे लेस भी क्या करेगा जनरेट करेगा। उस चीज़ का एग्जांपल देखिए यहाँ पे है, जब हम बाइनरी से डेसिमल में जाएंगे तो क्या होगा n तो हम लोग का 4 रहेगा क्योंकि डेसिमल में किसी एक डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके इक्विवेलेंट 4 बाइनरी बिट हम लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक, तो n तो 4 है लेकिन जो आउटपुट होगा वो क्या होगा 10 होगा क्योंकि डेसिमल नंबर का बेस क्या है 10 है, 0 से लेकर 9 तक के डिजिट होंगे। ठीक, तो इस केस में क्या होगा जो आउटपुट लाइन होगा वो 2 के पावर n से क्या होगा कम होगा क्योंकि 2 के पावर n करने पे 16 आ रहा है और आउटपुट क्या है 10 है। तो इस केस में क्या हो जाएगा जो आउटपुट लाइन है वो 2 के पावर n से क्या होगा छोटा मिलेगा। ठीक, तो ये केस इसी वजह से लिखा गया कि डिकोडर में मैक्सिमम 2 के पावर n क्या होंगे आउटपुट लाइन मिलेंगे। ठीक, उससे कम भी मिल सकते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या है देखिए बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन हम करेंगे तो क्या है यहाँ पर इनपुट लाइन क्या 4 है लेकिन आउटपुट लाइन 10 है जो 2 के पावर n मतलब 2 के पावर 4 मतलब 16 से क्या है छोटा है। क्लियर, ये 10 क्या है 2 के पावर 16 से छोटा है, इस वजह से ये लाइन लिखा गया था। अब ये चीज़ क्लियर। अब देखिए एक मैं आपको 3 to 8 लाइन डिकोडर अभी बता दे रहा हूँ अच्छे से, बाकी आप अपने से पढ़िएगा, आपके बुक में भी होगा, एक समझा दे रहा हूँ उसी यहाँ पे आप कॉपी में दूसरे को इन सब को क्या करेगा बनाने का कोशिश करेगा। अब देखिए जो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल होगा इसको हम लोग क्या नाम देंगे 4 to 16 लाइन डिकोडर, 4 to 16 लाइन डिकोडर। इसको क्या हम लोग नाम देंगे, ये जो होगा हम लोग का 4 to
10 लाइन डिकोडर इसको कह देंगे, क्योंकि आउटपुट क्या है 10 है इसमें। ठीक, क्लियर। तो आप क्या करेगा 4 to 16 वाला बना लीजिएगा, वो सफिशिएंट है। मन करेगा तो इसको ही बना लीजिएगा। ठीक, तो अब चल रहे हैं 3 to 8 लाइन डिकोडर बनाने। क्लियर ना। मैक्सिमम 2 के पावर n क्या होंगे आपके आउटपुट मिलेंगे, उससे कम मिल सकता है। उसका एग्जाम्पल ये यहाँ पे है। ओके, देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे 3 to 8 लाइन डिकोडर को पढ़ेंगे। ठीक, तो उसमें क्या क्या देखेंगे, उसमें हम लोग इसके ब्लॉक डायग्राम को देखेंगे, फिर क्या करेंगे ट्रुथ टेबल बनाएंगे, और फिर ट्रुथ टेबल के आधार पर क्या करेंगे लॉजिक एक्सप्रेशन को लिखेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग जो लॉजिक एक्सप्रेशन मिलेगा उसके बिहाफ पर क्या करेंगे इसके लॉजिक सर्किट को बनाएंगे। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं 3 to 8 लाइन डिकोडर। ठीक, ये 3 to 8 लाइन डिकोडर करेगा क्या, बाइनरी इंफॉर्मेशन को ऑक्टल में क्या करेगा कन्वर्ट करने का काम करेगा। ठीक, ऑक्टल का बेस क्या होता है 8 होता है, और इधर 3 लिखा हुआ है, मतलब क्या ऑक्टल में जो एक डिजिट होता है वो क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बाइनरी बिट की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या आपका बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट, इसमें क्या हो जाएगा कन्वर्जन होगा इस डिकोडर के थ्रू। ये बाइनरी इन्फॉर्मेशन को ऑक्टल में क्या करेगा कन्वर्ट करेगा। ओके, अब देखिए क्या लिखा गया है, लिखा गया कि इन 3 to 8 लाइन डिकोडर 3 रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इनपुट विच आर डिकोडेड इनटू 8 आउटपुट। ठीक, लिखा गया है कि 3 to 8 लाइन डिकोडर में जो 3 है वो क्या बता रहा है, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्या है नंबर ऑफ इनपुट है, जिसको क्या करना है डिकोड करना है किसमें 8 आउटपुट्स में। ओके, मतलब क्या होगा इसमें 3 इनपुट होगा और 8 क्या होगा आउटपुट होगा। फिर देखिए क्या लिखे हैं द ब्लॉक डायग्राम ऑफ 3 to 8 डिकोडर इज सोन इन फिगर 2। अब देखिए फिगर 2 में ब्लॉक डायग्राम बनाया गया 3 to 8 लाइन डिकोडर का। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए यहाँ पे मैं 3 to 8 डिकोडर लिख दिया हूँ, लाइन नहीं लिखा हूँ, मन के लाइन लिख लीजिएगा। ओके, तो अब देखिए कोई फर्क वैसे नहीं उससे। ओके, तो ये देखिए क्या है 3 to 8 लाइन डिकोडर यहाँ पे लिखा हूँ। ओके, तो क्या हो जाएगा 3 इनपुट हो गया, तो S0 S1 S2 3 इनपुट दे दिए, और क्या हो जाएगा 8 आउटपुट हो जाएगा, तो Y0 से लेके Y7 तक टोटल 8 आउटपुट दे दिए। अब देखिए इसको फंक्शन में लाने के लिए इस पर एक इनेबल पिन होगा। ठीक, तो जब E क्या रहेगा आपका 1 रहेगा तब ये फंक्शन के लिए तैयार होगा, तो जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन आएगा उसी करस्पॉन्डिंग क्या होगा आउटपुट हम लोग को मिल जाएगा। ठीक, तो अब देखिए क्या कर रहे हैं, थोड़ा तेज चलना है। ठीक ना, क्योंकि पीछे ऐसा हम लोग डी मार्क्स में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं इससे रिलेटेड। ओके, तो अब देखिए क्या लिखे हैं, लिख रहे हैं कि द ट्रुथ टेबल ऑफ 3 to 8 लाइन डिकोडर इज सोन बिलो। ठीक, अब जो ट्रुथ टेबल है 3 to 8 लाइन डिकोडर का, इसको क्या किया गया है नीचे दिखाया गया, तो नीचे जगह है नहीं तो बगल में दिखा दिए हैं। ठीक, अब देखिए इधर क्या ले लिए इनपुट्स ले लिए, इधर क्या है आउटपुट ले लिए। ठीक, अब देखिए जो S0 होगा ये LSB होगा, और S2 क्या होगा MSB होगा। वैसे इधर जो Y0 होगा LSB होगा, और Y7 क्या होगा MSB होगा। ठीक, तो ऐसे देखिए S0 से लेके S2 तक गए हैं, और उधर देखिए क्या है Y0 से लेके Y7 तक आए हैं। ठीक, क्लियर है चीज। अब देखिए इसी इनपुट्स में ई को भी क्या किए हैं लिख दिए हैं। अगर आपको मन करेगा तो अलग से इनेबल इनपुट करके ई को अलग कॉलम में लिख लीजिएगा, जैसे हम लोग डीमक्स वगैरह में लिखे थे। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक, मैं आपको अलग अलग तरीका सिखाता रहता हूँ ताकि अलग अलग बुक को अगर आप पढ़ रहे हो तो उससे कंफ्यूज ना हो। ओके, तो आज इसी में देखिए इसको डाल दिया हूँ। ओके, तो अब देखिए यहाँ क्या होगा, अब ई जो है आपका वो तो इनेबल इनपुट है ना, इनपुट वाले में उसको रख दिए। मन करे तो आप इनेबल इनपुट रख के यहाँ ऐसे ई के लिए बना दीजिए, ई को इसमें से बाहर निकाल दीजिए। ठीक, तो जैसा आपका इच्छा वैसा करिएगा। अब देखिए जब ई आपका 0 रहेगा तो मतलब हम लोग का क्या है, ये पूरा डीएक्टिवेट है, एक्टिवेट है नहीं हम लोग का, मतलब ये काम में लाने लायक नहीं है। तो उस दरमियान कोई भी इनपुट कॉम्बिनेशन होगा आउटपुट क्या होगा 0 ही रहेगा। कोई भी इनपुट कॉम्बिनेशन रहेगा आउटपुट 0 0 0 ही मिलेगा। लेकिन जैसे हम लोग ई को क्या किए 1 सेट कर दिया। अब देखिए यहाँ से लेके नीचे तक पूरा 1 ही सेट किए, मतलब ऑन कर चुके हैं। अब ये फंक्शनिंग के लिए क्या है तैयार है। ठीक, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 3 इनपुट हैं, तो 2 के पावर 3 मतलब टोटल क्या होंगे 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो देखिए ऐसे 0 0 0 0 0 1 ऐसे करके टोटल 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम लोग क्या किए हैं बना लिए हैं। इतना चीज क्लियर। अब देखिए जब इनपुट क्या होगा यहाँ पे तीनों 0 0 आएगा, इसका मतलब क्या होगा Y0 वाले करस्पॉन्डिंग हम लोग को क्या मिलेगा हाई मिलेगा, मतलब वो क्या होगा 1 होगा। ठीक, तो देखिए क्या किए Y0 को हम लोग क्या किए हाई कर लिए हैं, और बाकी सबको क्या किए 0 कर लिए हैं। ठीक, ऐसे देखिए जब क्या हो जाएगा आपका S0 1 रहेगा और बाकी दोनों 0 रहेगा, S0 1 रहेगा बाकी दोनों 0 रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा Y1 इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा हाई मिलेगा। ठीक, तो देखिए आप क्या है Y1 करस्पॉन्डिंग हाई है और बाकी सबके सब लो हैं। ठीक, इस चीज़ को ऐसे ही समझ सकते हैं। अगर यहाँ पे क्या है 0 0 0, अगर इनपुट क्या है 0 0 0 है, ये क्या है
है, इसके करस्पॉन्डिंग आक्टल का क्या होगा, जीरो ही होगा। इसके करस्पॉन्डिंग आक्टल का क्या होगा, जीरो होगा। मतलब क्या होगा, y0 हम लोग को मिलेगा। क्लियर, y0 मिलेगा। ओके, अगर ये क्या हो जाए 0 0 1 हो जाए तो मतलब क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग आक्टल का क्या होगा, 1 होगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग y1 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, 1 मिलेगा। ठीक, ऐसे आप समझ सकते हैं, क्योंकि आक्टल का क्या है, 1 है, और 1 को हम लोग किसके थ्रू देखेंगे, y1 के थ्रू देखेंगे। 0 किसके थ्रू देखेंगे, y0 के थ्रू देखेंगे। ठीक, तो ये देखिए क्या है, आक्टल का 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, y1 वाला ऑन रहेगा, बाकी सब ऑफ रहेंगे। ठीक, ऐसे ही आगे देखिए बनाया गया। अब 0 1 0 है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर दूसरा ये S1 करस्पॉन्डिंग क्या है, 1 है। क्लियर, और ये 0 1 0 होगा क्या, ये 0 1 0 है, मतलब ये क्या है, 0 1 0 जो है ये क्या है, आक्टल का 2 होता है, आक्टल का 2 होता है। इसका मतलब अब y2 वाला हम लोग का ऑन होगा, उसके करस्पॉन्डिंग हाई मिलेगा। मतलब जब ये कोड आएगा इसके इनपुट पे तो हम लोग को यहाँ पे क्या होगा, 2 मिलेगा, आक्टल का 2 मिलेगा। तो y2 वाला मतलब क्या रहेगा, ऑन कंडीशन रहेगा। ठीक, तो देखिए y2 के करस्पॉन्डिंग 1 लिखे हैं, बाकी सब क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। ठीक, ऐसे जब 3 आएगा इनपुट पे तो क्या होगा, तीसरा वाला ऑन रहेगा, बाकी सब ऑफ रहेंगे। ऐसे जब 4 आएगा तो चौथा वाला ऑन रहेगा, बाकी सब ऑफ रहेंगे। ऐसे जब 5 आएगा तो पांचवा वाला ऑन रहेगा और बाकी सब ऑफ रहेंगे। ऐसे जब 6 आएगा तो छठा वाला ऑन रहेगा, बाकी सब ऑफ रहेंगे। ऐसे जब 1 1 1 आएगा, यहाँ पे तीनों अगर 1 1 1 है तो यहाँ क्या होगा, हम लोग को उसके इस बाइनरी करस्पॉन्डिंग आक्टल क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, सॉरी 7 मिलेगा। इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, 1 1 1 है तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, आक्टल का 7 मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा, y7 वाला हम लोग का ऑन रहेगा। तो देखिए y7 वाला क्या हम लोग का यहाँ पर ऑन है। ठीक, तो इस तरीके से क्या होता है, बाइनरी टू आक्टल कन्वर्जन होता है। ठीक, जो नंबर इसके इनपुट पे आएगा उसके करस्पॉन्डिंग वो वाला आउटपुट क्या होगा, हाई हो जाएगा। मतलब अगर y1 हाई है इसका मतलब क्या है, 1 मिल रहा है। y4 हाई इसका मतलब क्या है, आक्टल का हम लोग को 4 मिल रहा है। क्लियर, तो ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर ऐसे इसको बनाते हैं। ठीक, ये तो हो गया ट्रुथ टेबल। अब इसके यहाँ पर इसके लॉजिक एक्सप्रेशन को देखेंगे और फिर क्या करेंगे, इसके लॉजिक सर्किट को बनाएंगे। ठीक, देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग इस ट्रुथ टेबल के हेल्प से क्या करेंगे, लॉजिक एक्सप्रेशन लिखेंगे और उस लॉजिक एक्सप्रेशन की हेल्प से 3 to 8 लाइन डिकोडर का क्या करेंगे, लॉजिक सर्किट तैयार करेंगे। ठीक, तो अब देखिए सबसे पहले अगर हम लोग y0 की बात करें तो y0 में क्या है, यहाँ पर 1 है और बाकी सब के सब वैल्यू क्या है, 0 है। और ये किसके करस्पॉन्डिंग 1 है, इसके करस्पॉन्डिंग 1 है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर हम लोग मिन टर्म्स के फॉर्म में लिखते हैं तो 0 जहाँ रहता है वहाँ बार लगा देते हैं, तो S2 बार S1 बार S0 बार। ठीक, अब देखिए ये वैल्यू क्या है, 1 है। क्लियर, कल जब हम लोग क्या कर रहे थे, डी मल्टीप्लेक्सर यूज कर रहे थे तो उसमें उसको डी लिखे थे। ठीक, तो जो हम लोग का वैल्यू आ रहा था उसमें क्या कर रहे थे, डी से मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक, लेकिन आज यहाँ पे क्या है, 1 है तो हम लोग उसमें 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करिए चाहे ना करिए, क्या होगा, वैल्यू यही आएगा। अगर इसको ऐसे लिखिए, आप ऐसे इसको लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, क्या इसमें कोई चेंज है, क्या इसमें कोई चेंज है, इस वैल्यू में नहीं है। ठीक, तो चाहे 1 से ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं। ठीक, तो इस वजह से डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिख दिए। कल यहाँ पे डी था, इस वजह से डी लिखना जरूरी था। आज वहाँ पे क्या 1 है, इस वजह से डायरेक्ट हम लोग इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, क्योंकि इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आएगा, तो उसको कोई दिखाने का जरूरत नहीं है। ठीक, ऐसे हर एक केस में है, सब जिसमें जिसमें क्या है 1 है उसके करस्पॉन्डिंग क्या किया गया है, लिख दिया गया है। ठीक, तो 1 को उसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं। क्लियर, तो क्या किए, डायरेक्ट वैसे लिख दिया। अगर इस 1 की जगह डी वगैरह रहता तो डी को लिखना पड़ता। ठीक, कल भी इस चीज को समझाए थे। अब देखिए जैसे कोई एक रैंडम उठा लीजिए, मान लीजिए 1 0 0, मतलब क्या है, ये हम लोग का 4 है। 4 के करस्पॉन्डिंग देखिए क्या है, यहाँ y4 के लिए अगर हम लिखेंगे तो क्या है, y4 के लिए लिखेंगे तो ये क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 मिल रहा है और 1 क्या है, इस 4 के करस्पॉन्डिंग मिला हुआ है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन, S2 के करस्पॉन्डिंग क्या है, 1 है तो S2 हो गया। S1 करस्पॉन्डिंग क्या है, 0 तो S1 बार हो गया, S0 करस्पॉन्डिंग 0 तो S0 बार हो गया, और साथ में 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यही वैल्यू आएगा। तो डायरेक्ट हम लोग इसको लिखते हैं और क्या हो जाएगा, किसके करस्पॉन्डिंग 1 है, y4 के करस्पॉन्डिंग 1 है। तो y4 के लिए देखिए यहाँ पर S2 S1 बार S0 बार ऐसे करके लिखा गया। ठीक, अगर इसके जगह डी रहता तो क्या करते, डी से मल्टीप्लाई करते, 1 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करे वही नंबर मिलेगा, तो 1 का इसमें मल्टीप्लीकेशन दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ओके,
तो ये ऐसे y4 मिला, ऐसे बाकी के टर्म जो है आपके मिले हैं। ठीक, तो सबको डिटेल नहीं जा रहा हूँ, वीडियो फालतू में लंबा होगा। देखिए कितना आसान है, ऐसे हम लोग कई सारा केस कर चुके हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है लिखा गया कि द लॉजिक सर्किट फॉर 3 to 8 लाइन डिकोडर इज शोन बिलो। अब क्या करेंगे 3 to 8 लाइन डिकोडर के लिए क्या करेंगे लॉजिक सर्किट बनाएंगे। ठीक, तो इनपुट कितना है S0 S1 S2, तो 3 इनपुट दे दिए हैं। अब देखिए क्या है इसमें एंड गेट हम लोग को क्या करना बनाना पड़ेगा, क्योंकि सब में क्या है इनटू मतलब एंड ऑपरेटर है, साथ साथ क्या है बार भी इसमें लगा हुआ मतलब नॉट गेट का भी यूज करना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए 3 क्या किए हैं इनपुट S0 S1 S2 ले लिया है और उसमें से क्या किया ऐसे सीधे सीधे लाइन खींच दिए। अब फिर एक नॉट गेट लगा के ऐसे सीधे सीधे क्या किए लाइन खींच दिए हैं। टोटल 2 2 4 2 6 लाइन ऐसे खींच दिए। अब इसी में से कनेक्शन करके क्या करेंगे 8 एंड गेट यूज कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, ऐसे क्या करेंगे टोटल 8 क्या करेंगे एंड गेट हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, आप चाहें तो 0 से ऐसे लेके 7 तक इसके मैचिंग करने के लिए ऐसे दिखा सकते हैं, लेकिन काउंटिंग करते हैं तो नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे 1 से ऐसे लिखेंगे। इसमें लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बस ये लिखाऊंगी। टोटल 8 गेट है ताकि आप देख लें। ठीक, इसको ऐसे नंबरिंग लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे y0 को निकालना है। पहले एंड गेट से क्या करना है y0 को निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग इनपुट देंगे। तो इस इनपुट का क्या क्या यहाँ y0 के लिए क्या क्या इनपुट की जरूरत है, तो S2 बार S1 S0 बार की जरूरत है। तो देखिए क्या किए हैं S2 बार दे दिए एक इनपुट, दूसरा S1 बार और तीसरा क्या हो गया S0 बार, तो उसके करस्पॉन्डिंग y0 मिल जाएगा। ऐसे y1 के करस्पॉन्डिंग क्या है, तो y1 करस्पॉन्डिंग S2 बार है, तो यहाँ से देखिए S2 बार दे दिए, ये वाला लाइन S2 बार के लिए। ठीक, और ये क्या है S1 बार के लिए, तो S1 बार यहाँ से दे दिए, और S0 के लिए ये वाला क्या है S0 के लिए, तो यहाँ से ऐसे दे दिए। ठीक, ऐसे बाकी के लिए भी क्या किए दे दिए। जैसे y5 के लिए बात कर लीजिए, तो y5 के लिए देखिए क्या है यहाँ पर S2 S1 बार S0 है। ठीक, तो देखिए क्या किए हैं y5 के लिए S2 को यहाँ से दे दिए। ठीक, और फिर क्या दिए S1 बार, तो बार वाली लाइन ये है उसमें से क्या किए इसको दे दिए हैं, और फिर S0 यहाँ से इसको दे दिए हैं। ठीक, तो ऐसे देखिए क्या हो गया हम लोग को S2 S1 बार S0 क्या है मिल गया। क्लियर, तो ऐसे क्या करना आपको लॉजिक सर्किट बनाना है। ओके, बना ही ले जाएंगे, ऐसे पीछे हम लोग कई सारा बनाए। ठीक, तो क्या करेगा 6 लाइन खींच दीजिएगा, एक में क्या करेगा सिंपल वही वैल्यू दौड़ा दीजिएगा, और दूसरे में उसके नॉट गेट को क्या करेगा लगा के ऐसे वायर निकाल दीजिएगा। ठीक, और क्या करेगा जहाँ नॉट रहेगा तो उसको नॉट वाले जोड़ दीजिएगा, और जहाँ नॉर्मल वही वैल्यू रहेगा तो वहाँ पे उसे जोड़िएगा। क्लियर, जहाँ कंप्लीमेंट जोड़ने कहेगा उसको नॉट वाले जोड़िएगा, और जहाँ बिना कंप्लीमेंट कहेगा उसको उसी से क्या करेगा जोड़ दीजिएगा। तो ऐसे हर एक गेट को जोड़ा गया है। जैसे कहते हैं y2 के लिए, तो y2 के लिए देखिए क्या है S2 S1 S0 है। ठीक, तो S2 बार S1 S0 बार है। ठीक, तो देखिए y2 के लिए क्या करेंगे S2 बार वाली लाइन ये है, तो S2 बार वाले में जोड़ दिया एक इनपुट। S1 फिर यहाँ पे है, तो S1 वाले में से देखिए जोड़ दिए हैं, और फिर S0 के कंप्लीमेंट वाले मतलब नॉट वाले में देखिए क्या किया यहाँ से जोड़ दिया, तो y2 मिल गया। ऐसे y7 का बात किया जाए तो उसके लिए तीनों देखिए क्या है S2 S1 S0 कोई कंप्लीमेंट नहीं है, तो देखिए S2 वाले से जोड़ दिए y7 को, फिर किससे जोड़े हैं S1 वाले से जोड़ दिए हैं, और फिर S0 वाले जोड़ दिए, ऐसे y7 मिल गया। ठीक, ऐसे बस जोड़ना रहता है, ऐसे लाइन निकाल के जोड़ दीजिएगा। जहाँ जहाँ ज्वाइंट है वहाँ थोड़ा ऐसे आप क्या करेगा पॉइंट बना दीजिएगा, ताकि पता चले कि वहाँ क्या कनेक्शन है। ठीक, क्योंकि इसमें जब ये यूज करेंगे ना ऐसे जंपिंग वाला कंडीशन इसमें यूज करेंगे काफ़ी बेकार लगेगा देखने में। ठीक, ऐसे जंपिंग करा कर ले जाएंगे काफ़ी बेकार लगेगा। इस वक्त क्या करिए डायरेक्ट आप ये पॉइंट वाला टेक्निक अपनाइए। ठीक, तो ये क्या है आपका लॉजिक सर्किट है 3 to 8 लाइन डिकोडर का। ओके, बाकी के जो डिकोडर हैं उनको भी आप बनाइएगा, कहीं डाउट होगा तो उसको जरूर पूछिएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं डिकोडर के बारे में आप समझ गए, इसका क्या एप्लीकेशन है इसको भी आप समझ गए। ओके, अब क्या करेंगे आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग इनकोडर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अगर आज की वीडियो से आपको कुछ समझ में आया हो तो जरूर वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।